हेलो स्टूडेंट, दिस इज कैलाश, टीचर ऑफ एकेडमिक विजडम। एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 चैप्टर पीरियोडिक टेबल पार्ट 2। सो स्टूडेंट, आप लोगों की डिमांड पे और आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आया हूं केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100। सो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको मैजिक नंबर बताया था जो है 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। स्टूडेंट्स, हमारा पहला मैजिक नंबर 2 है हमारे। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो फर्स्ट पीरियड में भी जो एलिमेंट होंगे वो 2 ही होंगे। स्टूडेंट, हमारा सेकंड मैजिक नंबर है 8, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे? 8। स्टूडेंट, ठीक उसी तरह हमारा थर्ड मैजिक नंबर है 8, तो हमारे थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8। स्टूडेंट, ठीक इसी तरीके से हमारे फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स में 32। स्टूडेंट, मैजिक नंबर के हिसाब से मैं इस मैजिक नंबर की ट्रिक से आप लोग आसानी से किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि हमारा पहला मैजिक नंबर है 2, तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होंगे। उसी तरीके से सेकंड मैजिक नंबर है 8, तो हमारे सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होंगे। उसी तरीके से थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ में 32। जी हाँ स्टूडेंट, 6 में 32। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में इंपॉर्टेंट टर्म्स की और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, आईसीएसई के बोर्ड में, उसको देखते हैं। स्टूडेंट, पूछा जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मींस कि कितने नंबर है एलिमेंट्स की, यानी कि कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं फर्स्ट पीरियड एंड थर्ड पीरियड ऑफ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पीरियड और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा पहला मैजिक नंबर है 2, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कि हमारा थर्ड मैजिक नंबर 8 होता है, तो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाएंगे? 8। तो देखा स्टूडेंट आपने कितना आसानी से हम लोगों ने मैजिक नंबर जैसे ट्रिक का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर किया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सेम टू सेम, ठीक इसी पे बेस्ड, जो कि आप आराम से आंसर कर सकेंगे। तो हम लोग मूव करते हैं हमारे आगे की पार्ट की ओर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, क्या कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस अर्थमेटिकली। जो सेल होता है, सेल का जो नंबर होता है वो इंक्रीज करता है अगर हम लोग किसी भी ग्रुप में मूव करें अप टू डाउन। स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इन सब की वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है। किसी भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और ये सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करती हैं। कैसे? तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं। यहां देखिएगा, हम लोगों ने लिया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का एग्जांपल पे लिया है। इनका देखिएगा, ये एक ही ग्रुप 17 में बिलोंग करते हैं। जब आप ऊपर से नीचे मूव कीजिएगा तो देखिएगा क्या होगा कि इनका जो सेल है वो एक एक करके इंक्रीज करेगा अर्थमेटिकली, यानी कि +1 के फॉर्म में इंक्रीज करेगा। तो देखिएगा फ्लोरीन का जो होता है नंबर ऑफ सेल्स वो 2 होते हैं, 2 नंबर ऑफ सेल होते हैं। लेकिन जैसे उसके नीचे जाइएगा क्लोरीन की ओर तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं स्टूडेंट? जैसे आप मूव कीजिएगा फ्लोरीन से क्लोरीन की ओर तो इसके नंबर ऑफ सेल 1 इंक्रीज हो जाता है, तो 2 + 1 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है स्टूडेंट। 2 + 1 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप नीचे मूव कीजिएगा ब्रोमीन की ओर तो फिर 3 में 1 प्लस हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक, आप ब्रोमीन से आयोडीन की ओर मूव कीजिएगा तो फिर 1 प्लस होकर क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से इसके सेल बढ़ते। इट मींस स्टूडेंट, अगर आप किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो पहले वाले नंबर के जितने सेल होगा उसमें 1 प्लस होते जाएगा स्टूडेंट। और साथ ही साथ इन सभी के सभी एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो। क्यों? क्योंकि उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं या उनकी वैलेंसी सेम होती है। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं आगे की ओर। वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट? द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। स्टूडेंट, वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, या कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का वो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी भी आइटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है वैलेंसी, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट देखेंगे अब ध्यान से हम लोग कुछ एलिमेंट जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का जो ये ग्रुप है ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से। और इनका सिंबल क्या है? लिथियम के लिए Li, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 1, सोडियम के लिए 281 और पोटेशियम के लिए 2881। स्टूडेंट यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 है ये इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है जिनकी वैलेंसी सेम होती है। अब वैलेंसी सेम होने के कारण इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड पॉजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट्स एक फिक्स ग्रुप में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जो आप कह सकते हैं वो सेम होता है, सिमिलर होता है, और उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है ऑटोनॉमस शेल में, जिसके कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं अगर आप मूव करें डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से लेकर नीचे की ओर मूव करें। तो स्टूडेंट यहां पर देखिएगा, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अल्कली मेटल। स्टूडेंट देखिएगा, अल्कली मेटल मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिसके कारण ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अल्कली मेटल्स में देखिएगा, उसमें क्या होता है ना, जैसे आप ऊपर से लेकर नीचे मूव करते हैं, पहला क्या आता है लिथियम, उसका सोडियम, फिर उसका पोटेशियम, उसका रुबिडियम, उसका सीजियम। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी रिएक्टिविटी, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करते चली जाती है। अगर पूछा जाए स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि आपको दे दिया होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पूछा जाता है इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है, केजियम, ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी तरीके से इसी का यूज करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन स्टूडेंट आप इस एक कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सीजियम और रुबिडियम का जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, तो आपका आंसर होगा जी हाँ स्टूडेंट, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन सबकी वैलेंसी सेम है, सो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। स्टूडेंट आप ठीक उसी तरह मूव करते हैं एक और एग्जांपल की और, हैलोजेंस एटम्स, ये भी बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जब हम लोग ऊपर से लेकर नीचे नॉर्डर्न पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन, यही होगा आपका आंसर। स्टूडेंट ये रहा आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपने बताए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आईसीसी के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड सेट होता है। स्टूडेंट मैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा, सेशन आगे बढ़ते जाएगा, मैं हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और उससे रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा स्टूडेंट, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और स्टूडेंट सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं और आप व्यू भर की तरह हमारी वीडियो को देखते हैं, तो स्टूडेंट हमें भी अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। स्टूडेंट आप लोगों के लिए, आपकी ही डिमांड पे और आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए मैं कैलाश कुमार, टीचर ऑफ एकेडमिक विजडम, आप लोगों की वीडियो लाते रहूंगा। बस प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू।